हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम 5B में हॉट क्वेश्चन रह गए थे। ये बहुत ज़रूरी होते कराने कि बच्चों जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं इन क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा डिटेल से अच्छे से करने की कोशिश करते हैं और मैथ थोड़ा इनसे स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये थोड़ा ऐसा है कि सारे कॉन्सेप्ट जब अच्छे से समझ जाते हो तो एक लेवल अप हो जाता है इसमें, ठीक है। और पहला क्वेश्चन जो बोला है कि अंजलि हैज़ 3/5, इनको बोलते हैं, मेरे लिखा होगा मैं बता दूं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो हाई ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है अंजलि हैज 3/5 कप ऑफ ब्राउन शुगर। अंजलि के पास 3/5 कप ऑफ ब्राउन शुगर है, ठीक है। अगर कप में 5 ग्राम ब्राउन शुगर आती है तो वो उसमें 3 ग्राम है, ये होता है 3/5 का मतलब, ठीक है। आगे बढ़ा कि द रेसिपी दिख रहा है, द रेसिपी ऑफ करेक्ट केक रिक्वायर्स 5/7 कप ऑफ ब्राउन शुगर। अगर कोई रेसिपी है, रेसिपी बनाने के लिए उसमें करेक्ट अमाउंट जो होगी रिक्वायर कितनी है, 5/7 की, ठीक है। तो डस सी हैव इनफ ब्राउन शुगर ऑफ द केक, कह रहा है कि हमें ये बताइए, सिंपल नहीं लिखा लेकिन घुमा फिरा के लिखा है। वो कह रहा है अंजलि के पास इतनी है शुगर, ठीक है, और एक केक को बनाने के लिए इतनी शुगर चाहिए। अब बताइए उसके शुगर उसके पास इनफ है, कम पड़ेगी कि ये ज्यादा पड़ेगी। देखो क्लियर, अगर ज्यादा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर कम है तो इसका आंसर नो में रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे अंजलि हैज, ठीक है, 3/5 कप ऑफ ब्राउन शुगर, ठीक है। अब रिक्वायर्ड 5/7, ये सेम रहा। तो यहाँ से बेटा हम कंपेयर नहीं कर सकते, कोई कंपेयर नहीं कर सकते कि अंजलि के पास इतनी शुगर है और रिक्वायर इतनी चाहिए, तो हम ये नहीं बता सकते उसके पास ज़्यादा है कम है। तो हम जब इनसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसका ये जो आएगा 3/5 में जब 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे सेम बनाने के लिए, 5/7 में 5 का कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 21/35 और 25/35। अब देखो क्लियर, केक को उसके पास 11, ठीक है। देखो चाहिए उसे केक बना ली के 25 है उसके पास केक 21, तो नो। नो क्यों? कि उसके पास हमारी जो है वो हमारी क्या है, कम है, उसको चाहिए हमारी ज्यादा शुगर चाहिए बनाने के लिए का, उसके लिए कम है, तो इनफ नहीं है। इनफ मतलब इनफ लिख सकते हैं सी हैव नॉट इनफ ब्राउन शुगर, ठीक है, फॉर मेकिंग केक, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसका विच नंबर इज बिटवीन दैट और दैट, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है लाई करेगा। 4 ऑप्शन है हमारे, तो विच नंबर इज लाई बिटवीन, तो देखो इसको भी ठीक कर लेते, ठीक है। नंबर हमारा 32, यहाँ पे लिख लेते इसको, कितना हो जाएगा हमारा 2 नंबर 32/9 और 27, ठीक है। 27 और 27, हाँ ये और ये यानी 34/9, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ही नंबर आने चाहिए, तो 11 ये तो नहीं आने का, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको 18/5 23/6, ठीक है। दूसरा हम करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करा दी
9, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है, इसका भी कह नहीं सकते। 9 चिंता करना 11/3 33/9 दिस नंबर लाई बिटवीन, ठीक है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। क्यों हमने इसको नहीं चेंज किया, क्योंकि यहाँ 6 है, इसको 9, इसको फिर इन दोनों को सेम बनाना पड़ता है, फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो हमने आगे मूव कर लेते हैं, इसमें चेक कर लेगा, ये आ जाता तो तुम्हारा ये भी नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा ये जो आंसर है ये हमारा उसके बीच में लाई करेगा, ठीक है, ओके। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है पुट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कहने का असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर, मल्टीप्लाई है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कितना कितने बार जाएगा बेटा, 9 ये 21, सॉरी 9 बार जाएगा, तो 9 ये 9 और 14, ठीक है, पहला ये 9 आ जाएगा, ठीक है, 2 यानी कि 14 है, चलो तो सेम आ रहे हैं भाई। 18 आएगा, चलो डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा तो 16, ठीक है। अब ऑर्डर क्या लगाना, सबसे छोटा हमारा ये वाला आएगा, ये वाले के मतलब सबसे पहले हम ऑर्डर लगाना तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, सबसे पहले ये वाला यानी कि 4/36, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है 9, 9 का मतलब ये तो वाक़ई है, उसके बाद हमारा आएगा ये वाला 7/10 ऑफ 20, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना आएगा ये वाला 48/3, ठीक है। उसके बाद 2/3 और 27, ठीक है। ये जो ऑर्डर मैंने लगाया है ये हमारा ऑर्डर कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। पहले मैंने सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व कर लेते, 7 बार, 7 2 या 14, ठीक है। दूसरा 10 कितना 9 5 20, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये आएगा, ये का मतलब कौन सा है 3 वाला यानी 6/54, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा ये वाला, कौन सा दूसरा 70/7, ठीक है। थर्ड पे कौन आएगा मेरा ये 2/9 ऑफ 63, ठीक है। फोर्थ पे हमारा कौन सा आएगा 20 यानी 4/7 ऑफ 31। ये जो ऑर्डर हमारा कौन सा है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, क्लियर। अब इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा, आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना है इसमें, ठीक है। चलो इन द सर्वे, एक सर्वे किया है कि इसके 80 स्टूडेंट का सर्वे किया गया, ठीक है। और आज सबसे पूछा गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। 3 सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश, साइंस और मैथ, ठीक है। अब होता क्या है वोट 1/5 वोट जो है हमारे किसको गए हैं, 1/5 वोट गए हैं हमारे किसको इंग्लिश सब्जेक्ट को, ठीक है। और 1/4 वोट गए हमारे साइंस को, ठीक है। बचे गए तो वोट ले लें मैथ, मैथ के लिए कितने वोट गए हमारे, तो टोटल हमारे 80 हैं, कितने गए बेटा 16, ठीक है 16 वोट। अब आगे चलते हैं, सही। पहला तो सब्जेक्ट इंग्लिश है ना, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को जो वोट गई इंग्लिश का, ठीक है 1/4। अब आगे चलते हैं हम किसके साइंस, SCINC, साइंस को कितने गए बेटा, तो 1/4 80, तो कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 और ये कितना ऐड कर लो, कितना हो जाएगा मेरा, और रेस्ट हमारे कितने गए मैथ को रेस्ट कितने हो जाएंगे, निकाल लो बेटा 80 - 16 + 20, ठीक है। तो देखो ऐड कर लो कितने हो जाएंगे हमारे 36 है,
80 माइनस 36 कितना आ जाएगा हमारा 4। 5 में से 3 गए, 7 में से 3 गए 4, 44। ठीक है, तो 44 हमारे मैथ को बोर्ड मिले, 20 मेरे साइंस को मिले और 16 इसको मिले। ठीक है, कैसे निकाला गया, टोटल बोर्ड दिए उसमें 5 का डिवाइड कर दें, उसके बाद 1/5। ठीक है, अब आगे पूछा हाउ मैनी मोर बोट डिड मैथ रिसीव देन इंग्लिश। कह रहा है कि कितने वोट उसे ज्यादा मिले हैं, मोर मिले हैं, किससे बेटा, हाउ मैनी वोट्स डिड मैथ रिसीव देन इंग्लिश से उसे कितने ज्यादा मिले, तो बेटा लिख सकते हैं कितने मिले, मैथ रिसीव लिख सकते हैं, मैथ रिसीव मैथ बोर्ड लिख लेते हैं, यहाँ बोर्ड लिख देते, मैथ बोर्ड रिसीव देन इंग्लिश। अब लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे बेटा, कंपेयर करो कितने हो जाएंगे हमारे, कंपेयर करेंगे तो ये 16 डिवाइड कर लो भाई, 80 बचेंगे बेटा, 44 में से 16 यानी कि 8। ठीक है, वही 28 यानी कि 20। ठीक है, ये अगर आंसर चेक कर लेते कहीं मिस्टेक कोई गलती हो गई। ठीक है, तो बेटा सारे आंसर सही हैं, किसी में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा। और साइंस की क्लास भी चल रही है देवांशी मैम की, उनको भी देखो, बहुत छोटे छोटे वीडियो में आराम से अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं साइंस के रिगार्डिंग, जो आपको भी नहीं पता। अगर आप उनकी सारी साइंस की वीडियो देखते रहोगे ना, तो आपको एक टाइम पे बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप मैंने अच्छे से चीज़ें आपको समझा पाई होगी। मिलते नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।